मुल्क शाम से ऐसी खबर आई है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। जी हाँ दोस्तों, शाम की सरजमीन से कयामत का एक बहुत बड़ा आगाज जाहिर हो गया है, जिसके बारे में 1400 साल पहले पेशगोई की गई थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शाम की जमीन से क्या निकला है जिसने लोगों को पागल बना दिया। हम बात करेंगे कि दरियाफ्त क्यों पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। हम बात करेंगे कि हदीस में इसके बारे में क्या पेशगोइयां मौजूद हैं। हम बात करेंगे कि आलमी ताकतें अब शाम के साथ क्या करने वाली हैं, और सबसे अहम बात यह कि हम बात करेंगे कि ये सब कयामत की निशानियों से कैसे जुड़ा हुआ है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर लफ्ज आपके लिए अहम है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग हकीकत से आगाह हो सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ जमील अहमद जामी। मेरे अजीज दोस्तों, मुल्क शाम की सरजमीन ने आखिरकार वो राज अफशा कर दिया जिसका जिक्र 1400 साल कबल की पेशगोइयों में मौजूद था। आज की ये वीडियो आपके होश उड़ा देने वाली है क्योंकि शाम के शहर दरआ से आने वाली तस्वीर और वीडियोस ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। सोशल मीडिया पर आग की तरह फैलने वाली ये वीडियोस दिखा रही हैं कि शाम की जमीन खुदाई के दौरान फटी और उसके अंदर से मिट्टी या पत्थर नहीं बल्कि टनों के हिसाब से खालिस सोना निकल आया। ये कोई मामूली दरियाफ्त नहीं बल्कि ये वो लम्हा है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसियों को हिलाकर रख दिया है। अल जजीरा से लेकर CNN तक, BBC से लेकर राइटर्स तक, फ्रांस से लेकर स्काई न्यूज तक हर कोई हैरान है कि तबाह हाल शाम के नीचे इतना बड़ा खजाना कहाँ छुपा हुआ था। यह खबर दुनिया के हर कोने में पहुंच चुकी थी और हर जबान में इसका तस्करा हो रहा था। अरबी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तुर्की और हर जबान के अखबारात और चैनल्स इस खबर को नुमाया तौर पर दिखा रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ खजाने की दरियाफ्त नहीं, ये इस बात का ऐलान है कि हम अब आखिरी जमाने में दाखिल हो चुके हैं और कयामत की वो बड़ी निशानियां जिनका हम किताबों में पढ़ते आए हैं अब हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही हैं। जो हदीस हमने अपने बुजुर्गों से सुनी थी, जो पेशगोइयां हमने मसाजिद में सुनी थी, जो निशानियां हमें कुरान और हदीस में बताई गई थी, वो सब एक एक करके जाहिर हो रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर चलने वाले मनाजिर देखें। ये शाम का वो इलाका है जहाँ एक आम सी तामीराती खुदाई हो रही थी। शायद कोई घर बन रहा था या सड़क बनाने का काम जारी था। मजदूर अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ थे। किसी को कुछ नहीं पता था कि उनकी जिंदगी बदलने वाली है। वो सुबह से काम कर रहे थे, दोपहर का खाना खा रहे थे और शाम को घर जाने के ख्वाब देख रहे थे। लेकिन अचानक जमीन के नीचे से एक ऐसे गार का मुंह खुला जिसने वहां मौजूद मजदूरों और आम शहरियों की आंखें चुंधिया दी। गार के अंदर दाखिल होने पर मालूम हुआ कि जगह तो सोने की ईंटों और सोने के सिक्कों और सोने के बने हुए कदीम मुजस्समों से भरी पड़ी है। इतना सोना कि इंसान की अकल दंग रह जाए, इतना सोना कि आंखें खीरा हो जाएं और दिल की धड़कनें तेज हो जाएं। ये कोई छोटा मोटा खजाना नहीं था बल्कि एक ऐसा खजाना था जिसकी कीमत अरबों डॉलर्स में बयान की जा सकती है। माहिरीन का कहना है कि इस खजाने की मालियत कम से कम 10 अरब डॉलर है और ये तादाद बढ़ भी सकती है क्योंकि अभी पूरे गार की तलाशी नहीं ली गई। सोने की ईंटों का वजन सैकड़ों टन में है, सोने के सिक्कों की तादाद लाखों में है और सोने के मुजस्समे इतने कीमती हैं कि किसी म्यूजियम के लिए ख्वाब हों। जैसे ये खबर बाहर निकली, पूरे इलाके के लोग दीवानावार वहां पहुंच गए और फिर वो हुआ जो वीडियोस में साफ नजर आ रहा है। लोग खुशी से पागल हो गए। उन्होंने आसमान की तरफ मुंह करके हवाई फायरिंग शुरू कर दी और एक जश्न का समा बंध गया। हर कोई समझ रहा है कि उनकी किस्मत जाग गई है, उनकी गुर्बत खत्म हो गई है और अब वो दुनिया के अमीर तरीन लोग बन जाएंगे। उनकी आंखों में सोने की चमक है, उनके चेहरों पर बेपनाह खुशी के तासुरात हैं और उनके दिलों में यकीन है कि अब उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। वो सोच रहे हैं कि अब वो महल्लात बनाएंगे, महंगी गाड़ियां खरीदेंगे, अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देंगे और अपने खानदानों का मुस्तकबिल संवार देंगे। बूढ़े लोग खुशी से रो रहे हैं, जवान लोग नाच रहे हैं और बच्चे तालियां बजा रहे हैं। लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि ये लोग जिसे अपनी खुशकिस्मती समझकर फायरिंग कर रहे हैं और जश्न मना रहे हैं, उन्हें खबर ही नहीं कि ये सोना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तहान और शायद उनकी मौत का परवाना बनकर निकलेगा। ये वो फितना है जो उनके घरों को तबाह कर देगा, उनके खानदानों को बिखेर देगा और उनकी जमीनों को खून से रंग देगा। जी हाँ दोस्तों, ये दरियाफ्त शाम तक महदूद नहीं रहेगी। इसकी गूंज वॉशिंगटन, मॉस्को और लंदन के ऐवानों तक पहुंच चुकी है। व्हाइट हाउस में हंगामी इजलास हो रहे होंगे, खुफिया मंसूबे बनाए जा रहे होंगे और यूरोपीय दारुल हुकूमतों में इस सोने पर कब्जा करने की हिकमत अमली तय की जा रही होगी। पेंटागन के जर्नल्स नक्शे देख रहे होंगे, CIA के एजेंट मैदान में उतर चुके होंगे और यूरोपीय खुफिया एजेंसियां अपना नेटवर्क फाल कर रही होंगी। जरा सोचिए कि दुनिया की सुपर पावर्स जो पहले ही मुआशी बहरान का शिकार हैं, जिनका कर्जा खरबों डॉलर्स में है, जिनकी करेंसियां कमजोर हो रही हैं, जिनकी मईशतें डगमगा रही हैं, जिनके अवाम महंगाई से परेशान हैं,
और जिनकी हुकूमतें दिवालिया होने के करीब हैं, क्या वो इतना सोना शाम के आम लोगों के पास रहने देंगी? हरगिज नहीं, कतन नहीं, बल्कि नहीं। ये सोना दर हकीकत खून की प्यास रखने वाली बला है जो अब दुनिया की बड़ी बड़ी फौजों को शाम की तरफ खींच लाएगी। अमेरिका हो, रूस हो या यूरोप, चीन हो या मशरिक़ वुस्ता की ताकतें, सब के सब अब इस खजाने पर कब्जा करने के लिए अपने मंसूबे बना रहे होंगे। इनकी खुफिया एजेंसियां मुतहर्रिक हो चुकी होंगी, इनके जर्नल्स जंगी नक्शे तैयार कर रहे होंगे, इनके सियासतदान इस सोने पर अपना हक जताने के लिए दलीलें घड़ रहे होंगे और इनके मीडिया हाउसेस आवाम को तैयार कर रहे होंगे। वो कहेंगे कि यह खजाना आलमी विरसा है और इसे यूनेस्को के तहत महफूज करना जरूरी है। वो कहेंगे कि इसे दहशतगर्दों से बचाने की जरूरत है। वो कहेंगे कि शाम के लोग इसकी हिफाजत नहीं कर सकते और इसे बैनुल अक़वामी तहवील में देना होगा। वो कहेंगे कि यह सोना आसार कदीमा का हिस्सा है और इसे तहकीक के लिए बाहर ले जाना जरूरी है। लेकिन इन तमाम बहानों के पीछे असल मकसद सिर्फ एक होगा, इस सोने पर कब्जा करना और शाम की दौलत को लूट लेना। ये वही हालात बन रहे हैं जिनके बारे में हमें पहले ही बता दिया गया था कि आखिरी दौर में जमीन अपने अंदर छुपे खजाने सुतूनों की तरह बाहर फेंक देगी और लोग उस माल दौलत के लिए इस कदर लड़ेंगे कि हर तरफ लाशों के ढेर लग जाएंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि क़यामत के करीब जमीन अपने पेट की चीजें बाहर निकाल देगी, सोने और चांदी के सुतून निकलेंगे और लोग उन पर झगड़ेंगे। कातिल कहेगा कि मैंने इसी के लिए कत्ल किया, चोर कहेगा मैंने इसी के लिए चोरी की और कता ताल्लुक करने वाला कहेगा कि मैंने इसी के लिए रिश्ते तोड़े। यह हदीस आज हमारी आंखों के सामने पूरी होती नजर आ रही है। ये वो वक्त है जिसके बारे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था कि लोग दौलत पर इस तरह टूट पड़ेंगे जैसे भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ पर टूट पड़ते हैं। आज जो लोग इस सोने को हाथों में उठाकर खुश हो रहे हैं, कल इन्हीं के सरों पर आलमी ताकतों के बमबार तैयारे मंडला रहे होंगे, क्योंकि तारीख गवाह है कि जब भी किसी कमजोर मुल्क से इतना बड़ा खजाना निकलता है, वहां अमन नहीं बल्कि जंग आती है, वहां खुशहाली नहीं बल्कि तबाही आती है और वहां जिंदगी नहीं बल्कि मौत का सिलसिला शुरू हो जाता है। इराक को देख लें, वहां तेल के बड़े बड़े जखायर मिले तो क्या हुआ? पहले जंग इराक और ईरान हुई जिसमें 10 लाख लोग मारे गए, फिर खलीज की पहली जंग हुई, फिर दूसरी जंग हुई जिसमें इराक को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग बेघर हुए, मुल्क को एक ऐसी जंग में झोंक दिया गया जिससे वो आज तक संभल नहीं सका। आज इराक बटा हुआ है, वहां फिरका वारियत है, वहां दहशतगर्दी है और वहां हर रोज खून बहता है। लीबिया को देख लें, जब वहां तेल और सोने के जखायर थे, जब कज़ाफी ने सोने की करेंसी बनाने का ऐलान किया तो क्या हुआ? नेटो ने हमला कर दिया, कज़ाफी को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। आज उनकी लाश को गलियों में घसीटा गया, मुल्क को तकसीम कर दिया गया और आज लीबिया एक नाकाम रियासत बन चुका है। वहां कोई एक हुकूमत नहीं है, वहां कबायली जंगें हो रही हैं, वहां महाजरीन की तिजारत हो रही है, वहां इंसानियत शर्मसार हो रही है। अफगानिस्तान को देख लें, जहां मादनियात के हजारों अरब डॉलर के जखायर हैं, लिथियम है जो आज दुनिया की सबसे कीमती धात है, सोना है, तांबा है, लोहा है। वहां 40 साल से जंग जारी है और अमन का नामो निशान नहीं। ये सब नमूने हमारे सामने हैं लेकिन हम सबक नहीं सीखते। यमन को देख लें, जहां तेल और गैस के जखायर हैं, वहां 8 साल से जंग जारी है, लाखों लोग भूख से मर रहे हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। दुनिया भर का मीडिया इस खबर को कवर कर रहा है और उसे आसार कदीमा की एक अजीम दरियाफ्त करार दे रहा है। माहिरीन कह रहे हैं कि ये रोमन दौर का खजाना हो सकता है, जब रोमी शहनशाहों ने यहाँ अपनी दौलत छुपाई थी। कुछ कह रहे हैं कि ये बाज़ंतीनी सल्तनत का सोना है जो इस्लामी फुतुहात से पहले यहाँ दफन किया गया था। कुछ कह रहे हैं कि ये कदीम तहजीबों की निशानी है जो हजारों साल पुरानी है। कुछ कह रहे हैं कि सलीबी जंगों के दौर का खजाना है, जब सलीबी यहाँ आए थे और उन्होंने ये सोना छुपा दिया था। लेकिन हकीकत की नजर रखने वाले जानते हैं कि ये कयामत के करीब होने की सबसे बड़ी दलील है। ये सोना दर हकीकत वो फितना है जो भाई को भाई से लड़ा देगा और मुमालिक को आपस में टकरा देगा। शाम पहले ही जंग से तबाहाल है, वहां की इमारतें खंडर बन चुकी हैं, वहां के लोग पनाह गुज़ीनों की तरह मारे मारे फिर रहे हैं और हर तरफ बर्बादी और वीरानी का मंजर है। शाम की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बैरून मुल्क पनाह ले चुका है। 70 लाख से ज्यादा लोग तुर्की, उर्दून, लबनान और यूरोप में मुहाजिरीन की जिंदगी गुजार रहे हैं। लाखों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं और मुल्क के अंदर ही पनाह गुज़ीन बन चुके हैं। हजारों बच्चे यतीम हो चुके हैं जिनके माँ बाप जंग में मारे गए। हजारों औरतें बेवा हो चुकी हैं जिनके शौहर शहीद हो गए और लाखों बुजुर्ग अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम पनागाहों में गुजार रहे हैं। लेकिन अब सोने की दरियाफ्त ने जलती पर तेल का काम किया है। जो आलमी ताकतें शाम से जाने का सोच रही थी, अब वो इस सोने की चमक देखकर वापस पलट आएंगी और इस मुल्क को एक नए मैदान जंग में तब्दील कर देंगी। मेरे अजीज दोस्तों, याद रहे ये वही खित्ता है जहाँ क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। हदीस में आता है कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरेंगे
तो आपका नुज़ूल दमिश्क के एक सफ़ेद मीनार के पास होगा। आप 2 फरिश्तों के कांधों पर हाथ रखे हुए उतरेंगे। आप जर्द रंग के कपड़े पहने होंगे। आपके जिस्म से खुशबू आएगी और आपके सांस से काफिर मर जाएंगे। आपकी नज़र जहाँ तक पहुँचेगी वहाँ तक काफिर हलाक हो जाएंगे। ये वही शाम है जिससे आसार क़यामत वाबस्ता हैं और जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत फरमाई थी, जहाँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम रहती थी, जहाँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और उनके बेटे रहते थे और जो अंबिया का मस्कन रहा है। यही वो पाक जगह है जो अहद करीम में सल्तनत रोमा का हिस्सा थी, जिसकी तरफ सबसे पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु की क़यादत में पहला फ़ौजी काफ़िला रवाना किया था और जिसकी तरफ खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्हें सैफुल्लाह कहा जाता है, ने पेश कदमी की थी। फिर 15 हिजरी में जंग यरमूक में मुसलमानों ने रोमियों को शिकस्त दी और इस खित्ते में इस्लाम का परचम लहराया। ये वो सरजमीन है जहाँ सहाबाए किराम ने अपना खून बहाया, जहाँ हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे जलील क़द्र सहाबी दफन है, जहाँ हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र है, जहाँ हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु की आखिरी आराम गाह है, जहाँ ताबईन ने इल्म फैलाया, जहाँ इमाम औज़ाई जैसे अजीम फ़क़ीह पैदा हुए, जहाँ इब्न तीमिया जैसे मुजाहिद आलिम ने तातारियों के खिलाफ जिहाद किया, जहाँ सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों को शिकस्त दी और जहाँ औलिया अल्लाह ने इबादत की। ये वो मुक़द्दस सरजमीन है जिसकी फजीलत खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई। लेकिन मुल्क शाम की इन तमाम फजीलतों के बावजूद अब उसकी तबाही का वक्त आ चुका है। जैसा कि हदीस मुबारक में बयान किया गया था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को खबरदार करते हुए वाज़े अल्फाज में फरमा दिया था, जब अहले शाम खराबी का शिकार हो जाएं तो फिर तुम में कोई खैर बाकी नहीं रहेगी। आप जरा गौर कीजिए कि आज शाम के हालात क्या हैं। यह हदीस हमें झंझोड़ रही है कि शाम की तबाही दर हकीकत उम्मत के लिए खतरे की घंटी है। जहाँ कभी ईमान की बहारें थीं, जहाँ कभी कुरान की तिलावत की आवाज़ें गूंजती थीं, जहाँ कभी इल्म की महफिलें सजती थीं, जहाँ कभी मस्जिदें आबाद थीं, जहाँ कभी मदरसे चलते थे, आज वहाँ खंडरात हैं, आज वहाँ खामोशी है, आज वहाँ मौत का साया है, आज वहाँ मस्जिद वीरान है और आज वहाँ मदरसे तबाह हैं। और ये सब उसी पेशगोई का हिस्सा है जिसमें बताया गया था कि आखिरी ज़माने में शाम जंगों का मरकज़ बन जाएगा और वहाँ के हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि पूरी उम्मत पर इसके असरात मुरतब होंगे। इस तबाही और आलमी ताकतों की अलगार के बारे में सही मुस्लिम की एक हौलनाक पेशगोई मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि अहले शाम पर दीनार और गल्ला रोक दिया जाए। सहाबाए किराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ये कौन करेगा? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये अजमियों यानी गैर अरब आलमी ताकतों की तरफ से होगा। फिर आपने फरमाया कि इराक पर भी यही होगा, उस पर भी दिरहम और खुराक बंद हो जाएगी। साहबा ने पूछा कि ये कौन करेगा? आपने फरमाया अजमी। फिर आपने फरमाया कि मिस्र पर भी यही होगा। आज आप अपनी आंखों से देख लें कि किस तरह अमेरिका और यूरोप ने शाम पर पाबंदियां लगा रखी हैं। वहां की मईशत को जकड़ रखा है, उनके बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर रखे हैं, उनकी तिजारत बंद कर दी गई है, उन पर दवाएं भेजना बंद कर दी हैं और उन पर खुराक की फराहमी महदूद कर दी है और अब वहां से निकलने वाले सोने और तेल पर कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हैं। इराक को देख लें, वहाँ भी यही हुआ, वहाँ भी पाबंदियां लगाई गईं, वहाँ के बच्चे दवाइयों के बगैर मर गए, वहाँ के लोग भूख से मर गए और फिर हमला कर दिया गया। यह हदीस आज की जियो स्ट्रेटेजिक हालात की ऐसी अक्कासी कर रही है जैसे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे और उम्मत को पहले से आगाह फरमा रहे थे। ये नबवी बसीरत का कमाल है कि 1400 साल पहले ये बता दिया गया कि आखिरी ज़माने में क्या होगा और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। इस तबाही का नुक्ता उरूज वो मुल्हमतुल कुबरा यानी बड़ी जंग होगी जिसका मैदान भी यही शाम बनेगा। हदीस में आता है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि रूमी ईसाइयों की फौज आमाक या दाबिक के मकाम पर ना आ जाए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि दाबिक शाम का ही एक शहर है जो हलब के करीब वाक़ है। हदीस में आता है कि इस मकाम पर मुसलमानों और रूमियों के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग में दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा लोग मरेंगे। 1/3 फौज भाग जाएगी जिन्हें अल्लाह ताला कभी माफ़ नहीं करेगा, 1/3 शहीद हो जाएगी जो अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन शहीद होंगे और 1/3 फतह हासिल करेगी जिन्हें कभी फितना नहीं पहुंचेगा। आज जिस तरह दुनिया भर की फौजें शाम की सरहदों पर और उसके अंदर मौजूद हैं, ये उसी बड़े मार्के की तैयारी लग रही है। अमरीकी फौज के अड्डे मौजूद हैं, रूसी फौज के ठिकाने हैं, तुर्क फौज के कैंप हैं, ईरानी फोर्सेस मौजूद हैं, हिजबुल्लाह के जंगजू हैं और अब ये सोना उन सबको एक बड़ी जंग की तरफ धकेल रहा है। ये सोना, ये खजाना, ये आलमी कशमकश
सब इसी हदीस के मिज़दाक इस खित्ते को उस बड़ी जंग की तरफ धकेल रहे हैं जिसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा और हक़ व बातिल का आखिरी फैसला होगा। इस जंग के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और दुनिया में अमन व इंसाफ का दौर शुरू होगा। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले बहुत खून बहेगा, बहुत तबाही होगी और बहुत आजमाइशें आएंगी। आज शाम में जो सोना निकला है ये उन्हीं आजमाइशों का आगाज है। ये वो फितना है जिसके बारे में हमें खबरदार किया गया था और आज हम इस फितने के दौर से गुजर रहे हैं। दोस्तों, ये सोना सिर्फ मुआशी अहमियत नहीं रखता बल्कि इसकी मजहबी और तारीखी अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। शाम वो सरजमीन है जहाँ बेशुमार अंबिया इकराम तशरीफ़ लाए, जहाँ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सकूनत इख्तियार की, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आई और जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई और जहाँ आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसरा व मेराज का सफ़र हुआ। ये वो मुक़द्दस सरज़मीन है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान में अर्ज़ मुबारक कहा है। अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल में फरमाया कि पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदों को रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफ़र कराया, जिसके गिर्द व नवाह को हमने बाबरकत बनाया है। ये बरकत वाली सरजमीन सदियों से फितनों का निशाना बनती रही है क्योंकि ये दुनिया का मरकज है। यहाँ 3 बर्रे आज़म मिलते हैं। यहाँ एशिया, अफ्रीका और यूरोप का संगम है और यहाँ 3 बड़े मज़ाहिब यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम के मुक़द्दस मकामात हैं। तारीख गवाह है, जब भी इस खित्ते में कोई बड़ी दरियाफ्त हुई वहाँ जंग हुई। जब यहाँ तेल के ज़खायर मिले तो पूरी दुनिया की नज़रें इस पर लग गईं। बरतानिया और फ्रांस ने इस इलाके को तकसीम कर दिया, साइक्स पीको मुआहदा हुआ और मसनूई सरहदें खींच दी गईं। जब यहाँ गैस के ज़खायर मिले तो बड़ी ताकतों ने इस पर कब्जा करने की कोशिशें की और अब जब यहाँ सोने का ये बेपनाह खजाना मिला है तो आप सोच सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ये सोना एक लानत बनकर आया है, एक आफत बनकर आया है और शाम के अवाम के लिए एक नया अजाब बनकर आया है। जो लोग आज खुशी मना रहे हैं कल वो इस सोने की कीमत अपनी जानों से अदा करेंगे। उनके घर तबाह होंगे, उनके बच्चे यतीम होंगे और उनकी औरतें बेवा होंगी। आखिर में आपसे यही गुजारिश है कि इन हालात पर गहरी नज़र रखें। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं ये तारीख का हिस्सा बन रही है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ हर सुबह एक नया फितना लेकर तुलू होती है, जहाँ हर दिन एक नई आजमाइश होती है, जहाँ हर लम्हा एक नई परेशानी जन्म लेती है और जहाँ क़यामत की निशानियां एक के बाद एक जाहिर हो रही हैं। शाम की सरजमीन अंबिया की सरजमीन है। ये बरकत वाली ज़मीन है जहाँ रहमतें नाजिल होती हैं, लेकिन अब ये सरजमीन दुनिया की सबसे बड़ी आजमाइशगाह बन चुकी है। आलमी लीडर्स अपनी चालें चल रहे हैं। वो इस खजाने पर सांप बनकर बैठना चाहते हैं, वो इस सोने को लूटना चाहते हैं, वो शाम की दौलत पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन वो भूल रहे हैं कि इस कायनात का एक मालिक है जो सब देख रहा है, जो सब सुन रहा है, जो सब जानता है। उनकी हर चाल उल्टी पड़ेगी। ये सोना उनके गले का फंदा बनेगा, ये सोना उनकी तबाही का सबब बनेगा, ये सोना उनके लिए अजाब बनेगा। लेकिन उस दौरान जो खून रेजी होगी, जो इंसानी जानें ज़ाया होंगी, जो बच्चे यतीम होंगे, जो औरतें बेवा होंगी, जो माँ बाप अपने बच्चों से महरूम होंगे, उनका जिम्मेदार कौन होगा? यकीनन यही हवस परस्त दुनिया का निज़ाम, यही जालिम हुक्मरान, यही बेरहम ताकतें और यही साम्राज्य कुव्वतें। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को असल हकीकत मालूम हो सके। लोग सिर्फ सोना सोना कर रहे हैं, लोग सिर्फ दौलत के ख्वाब देख रहे हैं, लोग सिर्फ अमीरी के ख्यालात में खोए हुए हैं, लेकिन इसके पीछे छुपी मौत को नहीं देख रहे, इसके पीछे छुपी तबाही को नहीं देख रहे, इसके पीछे छुपे फितने को नहीं देख रहे, इसके पीछे छुपे अजाब को नहीं देख रहे। लोगों को बेदार कीजिए कि ये खुशी की खबर नहीं बल्कि फिक्र का मकाम है। ये मुबारकबाद देने का वक्त नहीं बल्कि तौबा इस्तग़फ़ार का वक्त है। ये जश्न मनाने का मौका नहीं बल्कि अल्लाह से दुआ मांगने का मौका है। ये फायरिंग करने का वक्त नहीं बल्कि रोजे रखने का वक्त है। ये खुशियां मनाने का लम्हा नहीं बल्कि नमाज पढ़ने का लम्हा है। अल्लाह ताला मुल्क शाम के मजलूम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उन्हें इस नए फितने से महफूज रखे, इन पर रहम फरमाए, इनकी मदद फरमाए, इनके जख्मों को भरे, इनके गमों को दूर करे, उनके दुखों को ख़त्म करे, इनके दर्द को कम करे और हमें तौफीक दे कि हम दुनिया के फ़ानी माल के धोखे में आने के बजाय अपनी अबदी ज़िंदगी यानी आखिरत की तैयारी करें। ये सोना मिट्टी है और मिट्टी ही रहेगा। ये दुनिया फ़ानी है, फ़ानी ही रहेगी। ये दौलत आर्जी है और आर्जी ही रहेगी। असल सोना हमारा ईमान है जिसे हमें हर कीमत पर बचाना है। असल दौलत हमारी नेकियां हैं जिन्हें हमें जमा करना है। असल ख़जाना हमारे आमाल हैं जिन्हें हमें संवारना है। और असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है जिसके लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको समझ दे और हिदायत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे बंदे हैं, तेरे ही दर के सवाली हैं,
तेरे ही रहम के तलबगार हैं और तेरे ही सामने झुकने वाले हैं। तू गफूर है, रहीम है, करीम है। तू बख्शने वाला है, दरगुजर करने वाला है। तू सब जानता है, हम कुछ नहीं जानते। तू सब कुछ कर सकता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। या अल्लाह, हमें इस हाल में ना छोड़ कि हम अपने नफ्स के हवाले कर दिए जाएं। हमें हमारे गुनाहों की वजह से तबाह ना कर। हमारी लग़्ज़िशों को दरगुजर फरमा, हमारी कोताहियों को मुआफ़ फरमा। हमारे दिलों को हिदायत दे, हमारी ज़बानों को सच्चाई पर कायम रख और हमारे आमाल को अपने लिए खालिस बना दे। या रब्बुल आलमीन, हम कमज़ोर हैं, हम भूलने वाले हैं, हम बार बार गुनाह करने वाले हैं, मगर तू हर बार मुआफ़ करने वाला है। हमने दुनिया की मोहब्बत में तेरी याद को भुला दिया, मगर ऐ रब, तू हमें मत भूला। हमें अपने जिक्र से जिंदा रख, अपनी इबादत में लगा दे और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। या अरहमुर राहिमीन, हमें वो आंखें अता फरमा जो तेरे खौफ से अश्कबार हों, वो दिल अता फरमा जो तेरी अजमत से कांप उठे, वो ज़बान अता फरमा जो हर वक्त तेरा जिक्र करे, और वो जिंदगी अता फरमा जो तेरी रजा में गुजरे। हमें क़नाअत, सब्र, शुक्र और तवक्कल का रास्ता दिखा। हमें अपनी मोहब्बत अता फरमा और अपनी मार्फत से सरफराज फरमा। ए अल्लाह, जब कब्र में अकेले हों तो तू हमारा साथी हो, जब अंधेरे हों तो तू रोशनी अता फरमा, जब आमाल का पलड़ा तोला जाए तो तू हमारे नेक आमाल को भारी कर दे, जब किताबें दी जाएं तो हमें दाएं हाथ में देना, जब नामाए आमाल खुले तो हमें शर्मिंदा ना करना। या अल्लाह, हम सब की तौबा कबूल फरमा, हमें हिदायत दे, साबित कदमी दे और हमारी जिंदगी का खात्मा ईमान पर फरमा। ऐ अल्लाह, तो हमारे दिलों को सीधा कर दे, हमारे रास्तों को दुरुस्त कर दे, हमारी नीयतों को पाक कर दे और हमें सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए जीने और मरने की तौफीक दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस सामिउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बुल आलमीन।